अस्सलाम वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्राइमिंग एंड फोमिंग। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी, इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है प्राइमिंग एंड फोमिंग की स्टडी का। तो प्राइमिंग एंड फोमिंग की स्टडी का बेसिक पर्पज़ ये होता है जब एक वाटर बॉयलर की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। जब एक वाटर बॉयलर की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है तो हम देखते हैं कि इसके पीछे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से वाटर बॉयलर की एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें स्लज स्लज तो नहीं है कहीं बॉयलर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन तो नहीं हुई। अगर ये दोनों नहीं हो तो फिर हम देखते हैं प्राइमिंग एंड फोमिंग कि कहीं प्रोसेस प्राइमिंग का तो नहीं हुआ एक वाटर बॉयलर में। अगर प्राइमिंग ना हो तो फिर हम देखते हैं फोमिंग को चेक करते हैं कि कहीं वाटर बॉयलर में फोमिंग तो नहीं जनरेट होगी। ठीक, इस बेसिक पर्पज़ के लिए हम प्राइमिंग एंड फोमिंग को स्टडी करते हैं एक वाटर बॉयलर में। अब हम प्राइमिंग और फोमिंग को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्राइमिंग क्या होता है। व्हेन स्टीम इज प्रोड्यूस रैपिडली इन बॉयलर, जब हम स्टीम को प्रोड्यूस करवाते हैं रैपिडली एक बॉयलर में, सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर कैरीड अलोंग, कुछ जो वाटर के ड्रॉप होंगे वो भी चले जाएंगे स्टीम के साथ। दिस प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमिंग। ये जो वेट स्टीम फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है इसको हम प्राइमिंग कहते हैं। होता क्या है कि एक वाटर बॉयलर में जब हम एक लिक्विड को जब हम हीट करवाते हैं तो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होती है। जब हम रैपिडली हीट देंगे इन लिक्विड को तो स्टीम ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर जाएगी स्टीम। तो कुछ जो वाटर के ड्रॉप्स होंगे वो भी चले जाएंगे स्टीम के साथ स्टीम पाइप्स में। जब ये कुछ वाटर के ड्रॉप्स जो हैं ये स्टीम पाइप्स में जाएंगे तो ये वहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से ये जो वाल्स होंगी स्टीम पाइप्स की उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। The formation of small but persistent foam or bubbles which do not break easily in a boiler। हमारे पास कुछ ऐसे परसिस्टेंट होंगे बबल्स या फोम बनेगी वाटर के अंदर, वो इजीली ब्रेक नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ फोम फॉर्मेशन इज नोन एज फोमिंग। इस प्रोसेस को हम फोमिंग कहते हैं, या यहाँ पे जहाँ पे बबल बन रहे होंगे उस प्रोसेस को भी हम फोमिंग कहते हैं। फोमिंग बेसिकली क्या है कि एक बॉयलर में लिक्विड में अगर ऑयल हो या अल्कलीज कुछ मेटल हो, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर वेपर्स के साथ, जो ऐसे वाटर वेपर्स जो कि ऑन दी सरफेस होंगे। ठीक है, ऑन दी सरफेस वाटर वेपर्स के साथ वो ऑयल जो है इंटरेक्ट करेगा और उनकी जो वेपराइजेशन एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा ये, उन वाटर वेपर्स की वेपराइजेशन एबिलिटी डिक्रीज कर देगा जिससे लेस स्टीम जनरेट होगी। जब लेस स्टीम जनरेट होगी तो बॉयलर की एक्टिविटी जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं प्राइमिंग। द प्रीसेंस ऑफ सम क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड्स इन वाटर में काज इट। कुछ क्वांटिटी में अगर सॉलिड्स प्रोड्यूस होंगे, मीन के हार्ड वाटर की कुछ क्वांटिटी होगी, तो ये जो है ना ये प्राइमिंग को क्रिएट करवाएंगे, काज करवाएंगे। अब देखते हैं फोमिंग कैसे काज होती है। फोमिंग इज काज बाय प्रीसेंस ऑफ सम काइंड्स ऑफ ऑयल्स और अल्कलीज में फॉर्म इट। प्रीसेंस होगी इसमें ऑयल्स या अल्कलीज की, ये क्या करवाएंगे, ये जनरेट करवाएंगे फोमिंग। स्टीम वेलोसिटीज शुड बी हाई इनफ टू कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स विद स्टीम इनटू स्टीम पाइप्स। यहाँ पे क्या है कि स्टीम वेलोसिटी जो है ये इतनी हाई होनी चाहिए कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये स्टीम के ज़रिए इनके साथ कैरी ओवर हो सके, मीन कि ये स्टीम पाइप्स में जा सकें, ड्रॉपलेट्स जो हैं ये स्टीम पाइप्स में जा सकें। स्टीम वेलोसिटीज हैव नो रोल इन इट। स्टीम वेलोसिटीज का फोमिंग में कोई किरदार नहीं होता। वो कैसे, क्योंकि फोमिंग जो है ये बेसिकली काज करवाई जा रही है ऑयल या अल्कली से। ऑयल और अल्कली पे स्टीम वेलोसिटी का अफेक्ट नहीं होगा, हाँ अलबत्ता जो टेम्परेचर है टेम्परेचर का ग्रेट अफेक्ट होगा फोमिंग पे। प्राइमिंग, इट डजंट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये सरफेस टेंशन जो है ये वाटर की उसको लोअर नहीं करते प्राइमिंग में, जबकि फोमिंग में ये होता है। फोमिंग लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। फोमिंग में क्या है कि सरफेस टेंशन जो होती है वाटर की
उसको ये लोअर करते हैं। जब सरफेस टेंशन लोअर होती है तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन पैदा होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन पैदा होती है तो लेस जो वाटर हैं, लेस वाटर जो हैं ये स्टीम में कन्वर्ट होंगे। जब लेस वाटर स्टीम में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास लेस वेपर्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अफेक्ट करेगी बॉयलर की एक्टिविटी को। प्राइमिंग इज कॉज ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ बॉयलर। मीन कि एक ऐसा बॉयलर हम यूज़ कर रहे होंगे जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस होंगी या जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो ये एक फॉल्टी डिज़ाइन होगा बॉयलर का। फोमिंग में क्या है कि फोमिंग इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर यूज़। मीन कि जो हम वाटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, वाटर यूज़ कर रहे होंगे, वो इम्प्रॉपर होगा। वो इम्प्रॉपर कैसे होगा? उस वाटर में ऑयल या अल्कलीस प्रेजेंट होंगी। ऑयल या अल्कलीस की प्रेजेंस की वजह से ये जो है ना, ये सरफेस टेंशन कम हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से लेस जो वाटर हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और लेस स्टीम हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब देखते हैं कि हम प्राइमिंग एंड फोमिंग को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। प्राइमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ बॉयलर। जब हम एक प्रॉपर डिज़ाइन यूज़ करेंगे बॉयलर का तो लेस जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होंगी बॉयलर में। जब लेस सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगी एक बॉयलर में तो हमारे पास जो प्राइमिंग की रेशियो है वो भी कम हो जाएगी। फोमिंग फोमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हम जो वाटर जो यूज़ कर रहे होंगे एक वाटर बॉयलर में, वो उसकी ट्रीटमेंट हम करवाएंगे। उसकी ट्रीटमेंट जब करवाएंगे तो लेस जो है ना अल्कलीस एंड ऑयल्स ऑयल्स एंड अल्कलीस लेस जो है ना वो प्रोड्यूस होंगी या जाएंगी एक बॉयलर में, जिसकी वजह से लेस फोमिंग प्रोड्यूस होगी। बाय कंट्रोल ऑफ रैपिड चेंज ऑफ स्टीम वेलोसिटी। प्राइमिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कंट्रोल करें स्टीम वेलोसिटी को। जब हम स्टीम वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वाटर ड्रॉप्स होंगे जो स्टीम के साथ जा रहे होंगे वाटर पाइप्स में, उनकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइमिंग कम हो जाएगी। फोमिंग इट कैन बी अवॉइडेड बाय एंटी फोमिंग एजेंट्स। हम एंटी फोमिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे इसको अवॉइड करने के लिए, लाइक एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को यूज़ करके जो कि ऑयल्स या अल्कलीज जो हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे उनके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे और एज अ रिज़ल्ट उनको रिमूव कर लेंगे।